हेलो गाइज, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो आप मेरे सामने एसयूवी देख रहे हैं ये है होंडा एलिवेट। और एलिवेट में भी अगर बात करूं तो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। बेसिकली अगर मैं वेरिएंट की बात करूं तो इस गाड़ी में आपको 4 वेरिएंट आते हैं। जो फर्स्ट वेरिएंट का नाम है वो है आपका SV, उसके बाद V, फिर VX, फिर ZX। तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है होंडा एलिवेट की, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट मेरे पास आज जो वेरिएंट है ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। बट इसको कैप्चर करने का मेरे पास जो पर्पस था वो ये था कि आज जो वेरिएंट है उसके अंदर आपको CVT ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले थैंक्स टू हेरिटेज होंडा, जिनकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाने की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो शोरूम से रिलेटेड जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो विजिट द शोरूम, चेकआउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। अगर आप होंडा से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो हेरिटेज होंडा सिकंदरा पे आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किस गाड़ी पे कितना वेटिंग पीरियड है फाइंड आउट कर सकते हैं। और अपनी फेवरेट SUV सेडान सेगमेंट में जाएंगे तो होंडा सिटी, मिडिल सेडान सेगमेंट में जाएंगे तो होंडा की अमेज, जो आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं कंप्लीट इस वाले वेरिएंट में आपको LED लाइट का सेटअप मिलता है। टर्न इंडिकेटर आपके लो बीम, हाई बीम पूरा का पूरा आपको LED में है। अपर एंड पे आप देख सकते हैं क्रोम की बहुत बड़ी स्ट्रिप है। सेंटर में ही इस क्रोम की स्ट्रिप को कंटिन्यू किया गया है। लेफ्ट, राइट और सेंटर तीनों पार्ट आपके अपर एंड जो है पूरे के पूरे क्रोम से कवर है। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको फोग लाइट की असेंबली देखने को मिलती है और ये भी आपकी LED इंक्लूडेड है। मतलब पूरा लाइट का सेटअप आप चाहे फ्रंट में से देखें चाहे आप रियर से देखें, कंप्लीट आपको LED लाइट का सेटअप देखने को मिलेगा। सेंटर में अगर ग्रिल की बात करूँ तो ग्रिल यहाँ पे आपको ब्रॉड दी गई है, पियानो ब्लैक फिनिश के ट्रीटमेंट दिए गए हैं और सेंटर में आपको होंडा का लोगो दिया गया है। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट देखने को मिलती है, एलिवेट की बैजिंग। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टो की असेंबली देखने को मिलेगी। सेम आपका टर्न इंडिकेटर, LED सेक्शन, लो बीम, हाई बीम और नीचे आपको LED में ही यहाँ पे आपको फोग लाइट्स देखने को मिलती है। और इस वाले वेरिएंट में आपको जो एयर वेंट है, जनरली आपने देखा होगा एयर वेंट आपको साइड में दे रहे थे, बट होंडा एलिवेट में आपको एयर वेंट इस जगह दिया गया है। तो एयर वेंट का क्या बेसिक यूज़ होता है मैं कई बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, तो सेम यूज़ यहाँ पे भी है। बाकी अगर मैं हुड की बात करूँ तो हुड पे आप देख सकते हैं क्रेजिस, इनका भी सेम वही यूज़ होता है जो हर गाड़ी अपने आप में कैरी करती है। तो ये भी उसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करती है। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल की तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं कंप्लीट साइड क्लैडिंग व्हील्स के ऊपर है। उसके बाद अगर मैं जाऊँ राइट हैंड साइड में, फिलहाल मैं थोड़ा सा लाइट बंद कर देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा बैटरी इसकी अभी थोड़ी सी वीक है। तो कैरी करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। फिलहाल मैंने बंद कर दिया क्योंकि मुझे अंदर भी आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह शो कराना है, तो उस भी आप पे मैंने लाइट अभी फ़िलहाल बंद कर दिया। तो साइड क्लैडिंग आप देख सकते हैं व्हील्स के ऊपर है, बॉडी इसके ऊपर है और इस वाले वेरिएंट में आपको डायमंड कट एलॉयज़ मिलेंगे। 17 इंच के अपना ही यूनिक लुक है एलॉयज़ का, जो काफ़ी ज़्यादा आपको अपीलिंग लगेगा, काफ़ी ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगेगा। 17 इंच के हैं। फ्रंट में आपके डिस्क है, रियर में आपका ड्रम है और यहाँ पे अगर आप देखते हैं विथ 5 मिनट्स सेंटर में होंडा का लोगो आपको यहाँ दिया गया है। ब्रिज स्टोन के आपको टायर कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ इस तरह से है। बाकी की साइड क्लैटिंग आप देख सकते हैं बॉडी के ऊपर है। इस वाले वेरिएंट में आपको क्रोम्स के सारे हैंडल मिलेंगे और ड्राइवर और को ड्राइवर साइड आपको रुक सेंसर देखने को मिलेगा। टर्न इंडिकेटर आपका ORVM पे है और टर्न इंडिकेटर के ठीक नीचे आपको ये देख रहे हैं कैमरा। इसका क्या यूज़ है वो मैं आपको इंटीरियर दिखाऊंगा, जब मैं इंटीरियर आपको शो करूंगा तब आपका वहाँ पे आपको दिखाऊंगा। बाकी जो ORVM का साइज़ है ना, वो जनरली अगर मैं इस सेगमेंट में बात करूं, जो इस सेगमेंट में जो SUV आती है मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड लगता है, काफ़ी ज़्यादा बल्की लगता है। बाकी विंडो फ्रेम आप देख सकते हैं लेफ़्ट यहाँ से स्टार्टिंग से और लेके लास्ट तक कवर किया हुआ है। 50 लीटर्स के अराउंड इसकी फ्यूल टैंक असेंबली है। टॉप एंड वेरिएंट में आपको रूफ रेल्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको नॉर्मली सनरूफ देखने को मिलेगी, पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो वो एक थोड़ा सा मिसिंग पार्ट है क्योंकि SUV सेगमेंट में आजकल अगर हम देखें तो जनरली सब गाड़ियाँ पैनोरामिक सनरूफ का जो फीचर है वो ट्रेंड कर रही हैं। जितनी भी SUV हैं इस वाले सेगमेंट में 1.5 सीसी में, तो यहाँ पे आपको जनरली जितनी भी गाड़ियाँ हैं सबके सब पैनोरामिक सनरूफ को ओन कर रही हैं। बट यहाँ पे आपको नॉर्मली सनरूफ दिया गया और रूफ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिलेगा। इंटीग्रेटेड आपका स्पॉइलर है,
यहाँ पे आपको वॉशर है, हाई स्टॉप माउंट लाइट है, डिफॉगर है, वाइपर है। रियर से लुक कुछ इस तरह निकल के कंप्लीट आता है जो अपने आप में ही अपीलिंग है। एक्चुअल में क्या है कि होंडा का अगर मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दूँ, होंडा के जितने भी लुक होते हैं ना, ये अपने आप में शांत होते हैं, क्वाइट होते हैं, बट परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो दो तरह के लुक्स होते हैं। एक होता है आपका शांत वाला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो आपके सामने है, बट सेकंड वन होते हैं थोड़े से अग्रेसिव लुक। परफॉर्मेंस भी उनकी अग्रेसिव होती है और लुक्स भी उनके अग्रेसिव होते हैं, बट यहाँ पे होंडा में थोड़ा सा उल्टा है। लुक्स इनके ओवरऑल बिल्कुल शांत होते हैं, क्वाइट होते हैं, बट परफॉर्मेंस बेस बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये सेक्शन भी आपको कंप्लीट एलईडी में देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ जो टर्न इंडिकेटर है वो पार्ट आपको हैलोजन में है, बाकी नीचे आईवी टेक की बैजिंग है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एलिवेट की बैजिंग है। रियर कैमरा आपको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। नीचे अगर आप आते हैं तो रिफ्लेक्टर है, 4 पार्किंग सेंसर है, 1 2 3 4, और नीचे आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट देखने को मिलती है। सेंटर में आपका होंडा का लोगो। और इस सेगमेंट में सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा था कि बूट स्पेस इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, जो तकरीबन 458 लीटर्स के अराउंड है। नाइट में यूज़ करने के लिए आपको लगेज लैम्प है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हुक दिया गया है, इधर भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। और जो स्पेयर व्हील है वो आपका अंडरनीथ है टूल किट के साथ, और जो बेसिकली एक साइज़ छोटा ही होगा। अभी तो फिलहाल साइज़ मेंशन नहीं हो रहा है क्योंकि टूल किट रखी हुई है, पर वो कहीं ना कहीं 16 इंच के अराउंड होगा। बाकी जो आपकी पार्सल ट्रे है ये आपकी एज़ पर यूनिट आप रिमूव कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ रियर आपका लुक है। बाकी अगर मैं लिफ्टिंग एरिया बोलूँ कि कोई अगर आप लगेज हैवी वेट वाला अगर आप अंदर रखते हो तो जो लिफ्टिंग इसका एरिया है वो आपको इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आप इजीली अंदर रख सकते हैं और इजीली आप बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बैक से बात करूँ रियर प्रोफाइल से, तो यार लुक आप देख सकते हैं अपीलिंग है, ज़बरदस्त लुक है, लुक में कोई कमी नहीं है। बट थोड़ा सा मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ, ये जो आपकी हाई स्टॉप माउंट लाइट है ये वाली, ये अगर इसी में इंटीग्रेटेड होती तो ज़्यादा अपीलिंग होता, क्योंकि आपने देखा होगा रियर स्पॉइलर जितने भी होते हैं अपने आप में लाइट को कैरी करते हैं। बस यहाँ पे ये है कि ये थोड़ा सा अंदर है, तो ये थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट लग सकता है क्योंकि सबकी चॉइस अलग अलग होती है। तो मैं अपनी चॉइस बता रहा हूँ, ये मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है क्योंकि जितने भी स्पॉइलर होते हैं रियर वाले इंटीग्रेटेड हो तो उनमें जो हाई स्टॉप माउंट लाइट होती है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके अंदर इंक्लूडिंग फिट रहती है। तो ये आपका रियर प्रोफाइल है कंप्लीट, आप दे सकते हैं। सेम प्रोफाइल आपकी राइट हैंड साइड भी है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको बोथ साइड मिलेगा, ड्राइवर साइड भी, को ड्राइवर साइड भी। ये पूरा साइड क्लैडिंग कंप्लीट व्हील्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर, और जो एलॉयज़ का लुक है वो अपने आप में अपीलिंग है, आप देख ही सकते हैं। ज़बरदस्त लुक निकल के गाड़ी का आ रहा है। ऑरेंज कलर है ये, और डेफिनेटली मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि लुक अगर किसी गाड़ी का ज़बरदस्त है, उस पर अगर आप डार्क कलर को एक प्रायोरिटी देते हो तो लुक अपने आप निकल के आता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। लुक बहुत ज़बरदस्त है और वो अपने आप में ही डार्क कलर मेंटेन किया हुआ है, तो डार्क कलर अपने आप में लुक बातें करता है कलर्स के साथ, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। बाकी अगर आप देखना चाहें यहाँ पर सेम आपका ब्रॉड सा, जो मैं बोलना चाह रहा था कि ORVM काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, बल्कि है, अपने आप में मस्कुलर लुक देने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है, ज़बरदस्त है। तो ये इसकी आउटर लुक जिसे हम बोलते हैं, एक्सटर्नल लुक जिसे हम बोलते हैं। अगर मैं बेसिकली इंजन की बात करूं तो यहाँ पे आपको 1.5 सीसी का नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा, जो तकरीबन 119.35 PHP की पावर है, 6300 RPM के नियर अबाउट। अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो 145 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, तकरीबन 4400 RPM के नियर अबाउट। तो ये सारा का सारा डाटा आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, सिंगल फिगर्स में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। और डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो डायमेंशन यहाँ पे आपको ओवरऑल जो गाड़ी की लेंथ है वो 4.3 मीटर के राउंड है, विड्थ जो है इसकी 1.7 है, हाइट जो है इसकी 1.6 है, बूट स्पेस 458 है, और फ्यूल टैंक 50 लीटर्स के राउंड है, व्हील बेस 2650 mm है। और सबसे बड़ी चीज़ जो ग्राउंड क्लियरेंस है इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा इसके पास है, जो अप्रोक्स 220 mm है। तो है ना ज़बरदस्त फ़ायदा। तो ग्राउंड क्लियरेंस है, व्हील बेस बड़ा है, ग्राउंड क्लियरेंस आपका बड़ा है, तो प्रेजेंस देख लो आप, ज़बरदस्त। बाकी यहाँ पे सामने अगर आप देखेंगे तो आपको कैमरा भी मिरर पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस वाले वेरिएंट में आपको ADAS के फीचर भी इंक्लूडेड मिलते हैं। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है।
बेसिकली वेरिएंट की बात करें तो 4 आते हैं, SV, V, VX, ZX, ये ZX वेरिएंट है। और अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जाना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ 3 वेरिएंट मिलते हैं, V, VX और ZX। तो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। कंप्लीट लुक आप देख सकते हैं, अपीलिंग है, ज़बरदस्त विंडो फ्रेम के साथ है, सनरूफ के साथ है, शार्क फिन एंटीना के साथ है। तो ये ओवरऑल जो एक्सटीरियर लुक वो काफ़ी ज़्यादा क्वाइट है, ब्रॉड सी ग्रिल है, होंडा का लोगो है, ज़बरदस्त प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा और मिल भी रहा है। मैंने अभी पता किया था तो उस लेवल पे आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। अब ये आप देख सकते हैं कंप्लीट। अगर मैं बेसिकली बिल्कुल तो अगर कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं तो कंपैरिजन में अगर मैं बेसिकली देखूं तो आपका क्रेटा से तो है ही है, डेफिनेटली है उसका। आपका उसके बाद अगर हम देखें तो सेल्टोस से है, ग्रैंड विटारा से है, टोयोटा हाईराइडर से है। तो इस तरह की गाड़ियों से कंपैरिजन है। स्कोडा की कुशाक से है, वॉक्सवैगन की टाइगन से है। तो कंपैरिजन भी अगर मैं देखूं इस वाले सेगमेंट में तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियां हैं कंपनी के पास। बट जो टफेस्ट कंपटीशन अगर मैं बात करूं तो टफेस्ट कंपटीशन जो इसका है वो आपकी सेल्टोस और क्रेटा और ग्रैंड विटारा। क्योंकि अगर हम हाईराइडर में जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं ग्रैंड विटारा की कॉपी है, पर उसका प्रेजेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा मार्केट में कंपेयर टू ग्रैंड विटारा का ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसका प्रेजेंस अगर मैं मार्केट में बात करूं तो बेसिकली मुझे देखने को अपने सिटी में तो मिल रहा है, बाकी आप अपने सिटी में खुद ऑब्जर्व ये चीज़ कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, गाड़ी किसी भी कंपनी की हो मैटर तो करता ही करता है, क्योंकि सबकी मशीन अलग है, सबकी प्रोफाइल अलग है। बट किसी भी कंपनी की गाड़ी हो उसमें सबसे ज़्यादा मैटर करने वाली चीज़ पता है क्या होती है? वो होती है एक लुक। सिर्फ एक सिंगल लुक होता है, गाड़ी की मार्केट वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, अगर वो लुक अपने आप में आई कैचिंग है, अगर वो लुक अपने आप में अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, अगर वो लुक आपको अपनी तरफ खींच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस गाड़ी को मार्केट में उठने से या मार्केट में अपनी वैल्यू स्टेबल करने से कोई नहीं रुक सकता। ठीक है, इसका अपना लुक है, सेल्टोस का अपना लुक है, क्रेटा का अपना लुक है। देखिए बजट वगैरह हुआ, कौन सा वेरिएंट लेना है, वो सारी चीज़ें बात की बात है। हम लोग जनरली क्या देखते हैं, इंजन, प्रायोरिटी या फिर लुक देखने में कैसी है, बिल्ड क्वालिटी, ये सारी चीज़ें भी देखते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी अगर मैं बात करूं तो अपने आप में है, डोर से ही मुझे पता पड़ रहा है ज़बरदस्त है। क्योंकि अभी इसके पास कोई क्या कहते हैं सेफ्टी रेटिंग तो मेरे पास नहीं है, अगर होगी तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो शायद इसकी कोई सेफ्टी रेटिंग अभी मेरे पास नहीं है। ठीक है, बट फिर भी अगर मैं बात करूं तो लुक बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी गाड़ी का अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए मार्केट में। क्योंकि हम लोग चाहे बायर्स जो होते हैं, चाहे वो कोई बाइक हो, स्कूटर हो, वो स्कूटी हो या कोई स्पोर्ट्स बाइक हो, ठीक है, मिनी सुपर बाइक हो, कोई भी बाइक हो, हम लोग किसकी वजह से आते हैं, गाड़ी लग रही है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है भाई, गाड़ी प्रेजेंस मुझे यहाँ इतना ज़बरदस्त मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप मार्केट में इसको देखेंगे तो आपको प्रेजेंस मिलेगा ही मिलेगा। तो अब चलते हैं इसके अंदर, इंटीरियर से दिखाते हैं कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने गेट ओपन कर दिया है। डैशबोर्ड का एक लेआउट जो है, जो इंटरफेस है, वो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। पूरा लेदराइट है, कंप्लीट ब्राउनिश है, बाकी आपका डल मैटी फिनिश है और कहीं ना कहीं आपको सैटिन फिनिश के ट्रीटमेंट कह लीजिए या फिर डार्क ग्रे आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह से। बाकी अगर मैं स्टार्ट करूं तो कंट्रोल से ये आप देख सकते हैं, डोर ओपनर, डार्क ग्रे फिनिश। बाकी यहाँ पे पावर विंडो जो है वो आपकी 1 टच डाउन है। मैं एक बार इसको, पावर विंडो जो है इसकी 1 टच डाउन है, 1 टच अप है विद एंटी पिंच के साथ। तो ये आप देख सकते हैं। रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ के स्विच आपको दिए गए हैं। पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच आपको यहाँ मिलता है। सेंटर लॉकिंग, लॉक अनलॉक आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मिरर डाउन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और बोथ मिरर आप यहीं से फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। बाकी ये थोड़ा सा आपका लेदराइट है, ब्राउनिश है, ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। नीचे आप देख सकते हैं बॉटल होल्डर है, थोड़ी सी स्पेस है और यहाँ पे आपको एक ट्विटर है। वही सिस्टम की अगर बात करूँ तो कंपनी का अपना इनबिल्ड है इस वाले वेरिएंट में। और सेकंड चीज़ 4 स्पीकर्स के साथ और 2 ट्विटर्स के साथ ये गाड़ी आपको इस वाले वेरिएंट में देखने को मिलेंगे।
लेदराइट जो कि पूरी सीट है, बोथ आपके एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, मैनुअली और रिक्लाइंड और हाइट का एडजस्टमेंट जो आपको मैनुअली दिया गया है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच दिया गया है, हेडलाइट लेवलर दिया गया। सेम ये पैटर्न आपको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया गया, डार्क ग्रे फिनिश। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन का यहाँ पे आपको स्विच देखने को मिलता है। बाकी हेडलाइट्स के कंट्रोल है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, वहाँ दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें कंपनी आपको देती है। तो अब मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर। मिरर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए क्लोज, और ये आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो पूरा का पूरा आपका एनालॉग में है, बट ये डिजिटल है। वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार बंद करके। ये मैंने कर दिया इसको बंद। अब इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं तो स्वाइप देखिएगा क्या ज़बरदस्त मारता है, ये आप देख सकते हैं। एनालॉग में है बट डिजिटल है। देखा आपने निडल ने क्या ज़बरदस्त स्वाइप मारा अभी, तो वो वाली चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बाकी लेदराइट पूरी स्टीयरिंग है। लेफ्ट हैंड साइड आपको वाइपर्स के कंट्रोल दिए गए हैं। म्यूजिक मैं बंद कर देता हूँ अभी। लेफ्ट हैंड साइड आपको वाइपर्स के कंट्रोल दिए गए हैं। राइट हैंड साइड आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के कंट्रोल है। ऑटोमेटिक वेरिएंट जो मैं आप लोगों के लिए कैप्चर कर रहा हूँ, उसमें आपको पैडल शिफ्टर भी देखने को मिलेंगे। स्टीयरिंग जो आपके टिल्ट विद टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन से फुलफिल है। सेंटर में होंडा का लोगो है। यहाँ पे आपका डार्क ग्रे फिनिश है। इधर आपका वॉल्यूम्स अप्स एंड डाउन है। होम का ये बटन है, स्विच है सारी। बाकी यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड कंट्रोल दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन दिए गए हैं। और ARJ रोटेटर बड़ा अच्छा लगता है मुझे, ये देखिए, है ना, क्वालिटी देखिए, रोटेटर बड़ा अच्छा है। बाकी ये थोड़ा सा ब्लैक पियानो फिनिश है। और इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करूँ, इस पर पॉलीथीन रैप है। एक्चुअल में ये इसका जो रियल व्यू है वो कुछ इस तरह से है, क्योंकि ग्रीन कलर की पॉलीथीन रैप है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कई लोग आते हैं टच करते हैं, उसको रैप करके रखा हुआ है। 10.25 इंचेस की स्क्रीन है। सेंटर में आपको हजार्ड लाइट का स्विच दिया गया है, AC वेंट। उधर भी थोड़ा सा यहाँ पे वुडन ट्रीटमेंट है। लेदराइट पूरी अपॉस्ट्री है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विदाउट एनी सिंगल इल्यूमिनेशन और विदाउट एनी कूल फंक्शन के साथ ग्लब बॉक्स है। नीचे अगर आप आते हैं पावर आउटलेट का आपको ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर, और यहाँ पे भी आपको 2 USB के पोर्ट दिए गए हैं। लाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी के अंदर पूरा इंटरनल भी आपको LED लाइट का सेगमेंट देखने को मिलेगा। 2 कप होल्डर हैं यहाँ पे। बाकी आप देख सकते हैं अभी गाड़ी पार्किंग मोड पे खड़ी हुई है। उसके बाद रिवर्स है, तो मैं दिखा देता हूँ रिवर्स लगा के। तो कैमरा कुछ इस तरह से है इसका। बाकी आप सही है। विजुअलिटी की बात करूँ, क्लियरिटी की बात करूँ तो और आप चेक कर लीजिए, ज़बरदस्त विजुअलिटी है। बाकी आप इसको एंगल, कैमरे का एंगल अगर आपको सेट करना है तो ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। बिल्कुल बॉटम पे आ गया, ये बिल्कुल आपका बम्पर से बिल्कुल नीचे। बाकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो आपकी कुछ इस तरह से है। ऑटोमेटिक AC के सारे कंट्रोल है, डिफॉगर, रियर डिफॉगर। बाकी आपका मैक्स कूल का भी यहाँ पे आपको फंक्शन मिलता है, तो आप मैक्स कूल कर सकते हैं जल्द से जल्द अगर आपको अपना केबिन ठंडा करना हो। फर्स्ट वन ट्विटर की असेंबली आपको यहाँ दी गई है, राइट ORVM के पीछे। सेकंड वन ट्विटर की असेंबली आपको लेफ्ट ORVM के पीछे दी गई है। बाकी जो स्पीकर है सारे के सारे डोर्स में। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो थोड़ी सी स्पेस है कि आपको कुछ इस तरह मिलती है, लॉक, अनलॉक और होल्ड, ये 3 फंक्शन है। बाकी यहाँ पे आपको मैनुअली हैंड ब्रेक है। आर्मरेस्ट जो कि स्लाइडेबल नहीं है बट फिक्स है, लेकिन स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो ठीक ठाक है। मैं ना तो ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा, ना मैं कहूँगा कि बहुत कम है, पर आप यूज़ कर पाएंगे। सनवाइजर की बात करूँ ड्राइवर साइड में तो आपको मिरर मिलता है विद कवर। ये लग्जरी फीचर बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, बट इसमें लाइट का एक पॉइंट दिया गया। आप आफ्टर मार्केट या कंपनी में भी आप इसमें लाइट इंस्टॉल करवा सकते हैं। बट अगर आप इधर जाते हैं को पैसेंजर साइड सनवाइजर में, तो यहाँ पे आपको लाइट भी मिलती है, मिरर भी मिलता है, और आपका लाइट, मिरर और विद कवर, ये तीनों चीज़ आपको साथ में देखने को मिलेगी। मिरर आपका ऑटो डिमिंग है, बट ये मैनुअली है, आपको इसको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो चीज़ है। 10.25 इंचेस की स्क्रीन है। अब बात कर लेते हैं, बाकी इधर देख सकते हैं रिवर्स हो गया आपका, फिर उसके बाद न्यूट्रल है, फिर आपका ड्राइव मोड है, और फिर आपका S यानी कि स्पीड। जब आप स्पीड में इसको लेके आएंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे, फिर आप मैनुअली पैडल शिफ्टर के थ्रू आप गियर चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इधर देख लेते हैं हम, फ्यूल लो है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फॉर्मेशन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको फ्यूल लो और आपका ये आपको कैसे इंजन स्टार्ट करना है ब्रेक दबा के, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप जाते हैं
कस्टमाइज डिस्प्ले का मतलब इसमें आपको डिस्प्ले में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वो आप देख सकते हैं, सेट कर सकते हैं, अपनी तरफ से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जाते हैं तो एक सेकंड, सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्लॉक, व्हीकल सेटिंग, ठीक है, क्लॉक सेटअप, बैक, और उसके बाद डिफ़ॉल्ट ऑल, डोर सेटअप, लाइटिंग सेटअप, कीलेस एक्सेस, मीटर सेटअप, जो आप करना चाहें, ड्राइवर असिस्ट सेटअप, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे ADAS से रिलेटेड कंट्रोल है। लेन कीप असिस्ट, मतलब आप जब हाईवे पे गाड़ी ड्राइव करेंगे तो आपकी जो गाड़ी है वो लेन में रहनी चाहिए, उसके लिए आपको बीप का मैसेज आएगा अगर लेन से आपकी गाड़ी इधर उधर बाहर जाती है तो। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रोड डिपार्चर मिटिगेशन वार्निंग, तो ये भी आपका वही है, इसको मतलब अगर मैं सीधी लैंग्वेज में बोलूँ, लेन डिपार्चर वार्निंग है। अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से फंक्शन इंट्रोड्यूस करती है। तो लेन डिपार्चर वार्निंग मतलब जैसे आप लेन से इधर उधर जाएंगे तो गाड़ी आपको बीप का साउंड क्रिएट करेगी, अलर्ट मोड पे लाएगी। बाकी जो थर्ड वन फंक्शन है ADAS में, लीड कार डिपार्चर नोटिफिकेशन सिस्टम। लीड कार डिपार्चर मतलब आगे वाली गाड़ी क्या रिस्पॉन्स कर रही है उसके यहाँ पे गाड़ी आपको अलर्ट का मैसेज या बीप का साउंड क्रिएट करेगी। मान के चलिए कि आपकी गाड़ी आगे, आपके आगे कोई गाड़ी खड़ी हुई है, आपकी भी गाड़ी रुकी हुई है, पर जैसे ही वो आगे चलती है और आप नहीं अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, मैं बेसिकली सिंपल टू सिंपल वर्ड में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर आपका ध्यान नहीं है तो गाड़ी आपको बीप का मैसेज देगी, तो फिर आपको अपनी गाड़ी आगे लेके जानी है। बाकी व्हीकल है डिटेक्टेड बीप, ये सेम वही आपका फंक्शन है, ओवरऑल यही है। उसके बाद अगर आप आते हैं तो सेफ्टी सपोर्ट, फिर आपका ये ADAS से रिलेटेड है, ये आप देख सकते हैं कंप्लीट। उसमें आपका रोड डिपार्चर, ये सेम वही मैंने आपको बता दिया। पार्किंग सेंसर, ये मैंने आपको जो कि रियर में है। कोलिजन मिटिगेशन वार्निंग, ब्रेकिंग सिस्टम, तो वही चीज़ है, अपने आप गाड़ी ब्रेक लगा लेगी। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। और ये इसमें हो गया आपका। फिर आपका G मीटर, ये आप देख सकते हैं। इसका मुझे थोड़ा सा रीड आउट करना पड़ेगा एक्चुअल में, मैंने ये होंडा की गाड़ी में सब में देखा है, बट इस वाले फंक्शन का बेसिकली यूज़ क्या है ये मैं थोड़ा सा अभी आपको नहीं बता सकता हूँ। इस पर चलिए मैं बहुत जल्द आपको एक वीडियो बनाऊंगा पर्टिकुलर कि एक्चुअल में G मीटर का यूज़ क्या होता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो स्पीड टाइम, ये सारी एवरेज हो गया आपका, फ्यूल कंजप्शन वगैरह, ट्रिप ए ट्रिप भी, वो सारी चीज़ आपको इसी में मिलेगी। उसके बाद अगर आप आते हैं तो रेंज फ्यूल, ये आप देख ही सकते हैं, रेंज वगैरह फ्यूल वगैरह, तो वो सारी ट्रिप ए ट्रिप भी इसमें भी मिलेगी आपको। टैकोमीटर, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको इस वाले वेरिएंट में देखने को मिलेगी। पूरा आपका डिजिटल क्लस्टर है, बट ये पूरा का पूरा एनालॉग बेस है। वहीं अगर आप इधर जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं ADAS से रिलेटेड और क्रूज से रिलेटेड फंक्शन आपको दिया गया है, रीसेट सेट कैंसिल करने के लिए। बाकी नीचे अगर आप आते हैं तो नीचे के जो स्विच है वो आपको ADAS से रिलेटेड आपको ऑपरेट करने के लिए दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेदराइट पूरी स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग आपको टिल्ट विद टेलीस्कोपिक दोनों के फंक्शन से फुलफिल है। तो ये है इसका फ्रंट इंटीरियर। अब चलते हैं रियर इंटीरियर में, वहाँ देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें बेसिकली कंपनी प्रोवाइड करती है। एयरबैग की बात करूँ तो फर्स्ट वन एयरबैग आपका यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं। सेकंड वन आपका यहाँ पर है, थर्ड वन आपका यहाँ पर है, फोर्थ वन आपका वहाँ पर है, और दो आपके आई थिंक सीट में होंगे, तो वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से है। बाकी चलते हैं पीछे। रियर सीट में चलते हैं, वहां देखते हैं आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। ये आप देख सकते हैं, फिफ्थ वन एयरबैग आपका इस वाली सीट में, सिक्स वन एयरबैग आपका उस वाली सीट में है। तो अब मैं आ गया हूँ रियर सीट पे। अभी मैंने ना तो कोई एडजस्टमेंट, किसी भी तरह का एडजस्टमेंट मैंने सीट में सेट नहीं किया। एक चीज़ और मुझे मिल गई, मैं सोच रहा था इसमें 2 ही ट्यूटर है, बस इसमें चार ट्यूटर हैं बेसिकली। 2 आप देख सकते हैं, एक ये रहा और एक आपका इस साइड है। तो ओवरऑल जो म्यूजिक सिस्टम का सेट है स्पीकर्स का, वो 4 स्पीकर 4 ट्यूटर्स के साथ है। सीट मैंने अभी किसी भी तरह एडजस्टमेंट नहीं किया, ना कोई रिक्लाइन छेड़ा है मैंने, ना कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ नहीं छेड़ा है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं नी रूम सफिशिएंट है। ड्राइवर साइड सीट के बीच आपका मैगजीन होल्डर है, अंदर थाई सपोर्ट भी ठीक है। यहाँ पे आपको AC वेंट मिलते हैं, नीचे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है, और यहाँ पे भी आपको LED लाइट का सेटअप मिलता है। ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है, विद कोट हुक के साथ। पीछे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, अगर तीसरा भी होता तो ज़्यादा अपीलिंग होता। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा विद 2 कप होल्डर्स।
है ना, ज़बरदस्त लग्जरी। और अगर मैं 3 लोग पैसेंजर्स की बात करूँ, 3 लोग आसानी से गाड़ी के अंदर आ सकते हैं। सेंटर में थोड़ा सा हम्प है, लेकिन वो आपको इतना ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं करेगा। ओवरऑल डैशबोर्ड पीछे से कुछ इस तरह निकल के आता है इंटरफेस, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिंपल सा है, बट जो भी कुछ प्लेसमेंट है वो अपने आप में फुल एंड फाइनल है। तो अपीलिंग आपको डेफिनेटली लगेगा, ज़बरदस्त आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। कमाल की आपकी इसकी इंटीरियर क्वालिटी है। विंडो ग्लास भी आप देख सकते हैं, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ज़बरदस्त। अंदर से जब आप बाहर देखते हैं तो काफ़ी कुछ है। बाकी सनरूफ आप देख सकते हैं, इस वाले वेरिएंट टॉप एंड वेरिएंट है तो सनरूफ भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह से है कंप्लीट। अब आपको थोड़ा सा व्हील सिस्टम के बारे में और देख लेते हैं, वहाँ पे आपको क्या क्या फंक्शन, क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। एक्चुअल में आई थिंक लग रहा है चाइल्ड लॉक इधर से भी लगा हुआ है, चाइल्ड लॉक लगा हुआ है अंदर से, इसलिए ये गेट ओपन नहीं हो रहा है। वो चाइल्ड लॉक भी मैं आपको दिखा देता हूँ होता क्या है। कब डोर अंदर से लॉक हो जाता है ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये है बेसिकली चाइल्ड लॉक। ये आप ऑफ कर देंगे तो अंदर से मतलब डोर नहीं खुलेगा। जब आप इसको ऑन कर देंगे तो अंदर से डोर लॉक हो जाएगा, सिर्फ बाहर से ही खुलेगा। तो ये अभी यहाँ पे सेट था, मैंने इसको ऑफ कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से। अब चलते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ, वहाँ और देख लेते हैं कि इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। तो लाइट में पहले कर देता हूँ बंद, क्योंकि इसकी थोड़ी सी बैटरी वीक है। तो रिस्पॉन्स ये कुछ इस तरह से आपका स्टार्ट होता है। एक फंक्शन और रह गया बताने के लिए, चलो वो भी अच्छा है कि अभी मुझे शो भी हो गया। पहले मैं इसकी लाइट बंद कर दूं। ये आप देख रहे हैं, ये वाले जो स्विच है ना, ये कैबिन की ब्राइटनेस को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। ये देखिए, ये बिल्कुल मैंने मिनिमाइज कर दिया बंद। अब मैं इसको मैक्स लेके जा रहा हूँ। तो ये देखिए, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो ब्राइटनेस है वो आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं। बाकी अब आते हैं इसके अंदर, तो ये कुछ इस तरह से है इंटरफेस। बाकी देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये तो आपका FM से रिलेटेड है। और सेटिंग में अगर आप जाते हैं तो डिवाइस कनेक्टेड USB वही सेम है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेन वॉच कैमरा, हाँ ये चीज़ मैं ज़रूर बताने वाला था। ये आप देख सकते हैं लेन वॉच कैमरा, वो उस वाले मिरर के नीचे लगा हुआ है लेन वॉच कैमरा। वो वर्क कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं अब लेफ्ट इंडिकेटर देने जा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे यहाँ नोटिस कीजिएगा। ये देखिए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला कैमरा यहाँ पे ऑन हो गया। मतलब जब भी आप इंडिकेटर वगैरह देंगे लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो आप बाहर देखने की जरूरत नहीं है, आप अंदर देख लें कि पीछे से कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगा था शायद यहाँ पे शो करेगा, तो कभी कभार ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर यहाँ पे भी शो करता है। हुंडई वगैरह में आप जाएंगे तो यहाँ पे शो करता है। वो लेफ्ट का इंडिकेटर देंगे तो यहाँ पे शो करेगा, राइट का इंडिकेटर देंगे तो इस वाले डायल में शो करेगा, बट इसमें यहाँ दिया हुआ है। अब मैं इसको इंडिकेटर को बंद कर रहा हूँ तो देखिए कैमरा बंद हो जाएगा, देख रहे हैं। और ये इंडिकेटर देने पे भी वर्क करता है। और यहाँ पे पर्टिकुलर एक स्विच दिया गया है, ये रहा लेन वॉच कैमरा का। तो ये मैंने यहाँ से आप भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको यहीं से ऑपरेट किया, चालू हो गया, यहीं से ऑपरेट किया, बंद हो गया। तो ये उसी के हैं। टर्न सिग्नल कैसे आपको यूज़ करना है वो सारी चीज़ें हैं। बाकी रियर वाइड कैमरा वो तो मैंने आपको बता ही दिया। उसमें सेटिंग में आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी ऑटोमेटिक डेट टाइम है, वॉलपेपर है, कुछ इसमें वॉलपेपर होंगे वो आप इसमें नहीं है तो आप सेट कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले से कंप्लीट है। बैकग्राउंड का जो कलर है ब्लू लगाना चाहे ब्लू हो जाएगा। 4 तरह के कलर दिए गए, ब्लू, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। तो जैसा आप चाहेंगे वैसी स्क्रीन आपकी हो जाएगी, जो भी कलर आपको कंफर्टेबल लगे। तो ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। मुझे ब्लू ज़्यादा जो मेरी प्रायोरिटी है वो ब्लू कलर की ज़्यादा है। बाकी डिस्प्ले में आप देख सकते हैं मेन वो स्क्रीन, लेन वॉच, रियर कैमरा, जो आप लगाना चाहें अपनी स्क्रीन को भी कस्टमाइजेशन यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो नॉर्मल बेसिक सा है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं मिलेगा आपको कि आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। बेसिक से कंट्रोल है।
और जो भी कंट्रोल दिए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त दिए गए। तो कुछ इस तरह से था इस गाड़ी का फुल रिव्यू। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो लास्ट में यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। बहुत सारी वीडियोस कंटिन्यूस डिटेल रिव्यू के साथ आप लोगों के लिए आने वाली है। एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ, ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है, इन्हें बड़ी खूबसूरती से चलाइए, एज अ रॉयल पर्सन चलाइए। ओवरटेक ज़बरदस्ती ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, रेकलेस ड्राइविंग ना करें। सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस, अपने स्किल और अपने क्या कहते हैं ड्राइविंग को फॉलो करें, अपनी स्किल्स को फॉलो करें, अपने कॉन्फिडेंस को फॉलो करें। किसी दूसरे पर्सन को देख के एक्साइटमेंट में ना आए कि अगर वो ऐसे चला रहा है तो हम भी वैसे चलाएं, क्योंकि हर गाड़ी का सेफ्टी नॉर्म्स अलग अलग होते हैं, हर गाड़ी का पैरामीटर अलग अलग होता है, हर गाड़ी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, और सबसे बड़ी चीज़ हर गाड़ी का ड्राइवर का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। अपनी ड्राइविंग पे फोकस करें, अपने एक्सपीरियंस पे फोकस करें और अपने स्किल्स को फॉलो करें। थैंक यू गाइस वॉचिंग माई चैनल।